हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म गोपालपुरा क्षेत्र में हुआ, जो आज बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम कृष्णानंद दत्त था और माता का नाम नारायणी देवी था। नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित थे। इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने बताया कि या तो यह एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान उपदेशक बनेगा। तो उनके पिता ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा भी दी। नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत ही कम समय में इन्होंने संस्कृत में महारत हासिल कर ली। 12 वर्ष की आयु में नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आते हैं और उनको पद्मा नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं। तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम पुकारते हुए पद्मा नदी में स्नान किया था और पद्मा देवी को बोला कि मेरा भक्त आएगा, मेरा ये प्रेम उसे देना। पद्मा बोली, मैं कैसे पहचानूंगी? महाप्रभु बोले कि जब वह तुम में स्नान करेगा तो जो जल है वो बाहर निकलने लगेगा। जब नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कहने से पद्मा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो पद्मा नदी का जल बाहर आने लगा। पद्मा देवी प्रकट हुई और महाप्रभु के लीला बताई। नरोत्तम दास ठाकुर जब स्नान करके बाहर निकले तो उनका रंग सुनहरा हो गया था। घर गए तो नरोत्तम दास ठाकुर की माता भी उनको नहीं पहचान पाई और 16 वर्ष की आयु में घर छोड़कर वृंदावन आ गए। वहाँ जीव गोस्वामी से वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और जीव गोस्वामी ने दीक्षा लेने के लिए लोकनाथ गोस्वामी के पास इनको भेजा। लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं शिष्य नहीं बनाना चाहता, आप कहीं और से दीक्षा ले सकते हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर कई बार लोकनाथ गोस्वामी के पास गए तो लोकनाथ गोस्वामी उनको बार बार वापस भेज देते थे। तब नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा, भले ही मुझे दीक्षा ना दें मगर मुझे सेवा तो इनकी ही करनी है। तो इस भाव से नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने जाते थे। उन्होंने अपने लिए सेवा कौन सी चुनी? लोकनाथ गोस्वामी जब नित्य कर्म से निवृत्त होकर मल त्याग कर आते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को साफ करते थे। काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि रोज़ मुझे यह स्थान साफ मिलता है, आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो इस स्थान को साफ करता है। वो मल त्याग करने के बाद एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। तभी नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ आते हैं और उस स्थान को साफ करते हैं। यह देखकर लोकनाथ गोस्वामी का हृदय गदगद हो उठा और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को जो ये दिल से सेवा करने का उनका भाव था उसे बहुत प्रसन्न हुए और लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। लोकनाथ गोस्वामी ने सिर्फ एक ही शिष्य बनाया है, नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, गुरु वंदना लिखी है जिसे श्रील प्रभुपाद ने रोज़ सुबह गुरु पूजा के समय गाने की प्रथा चलाई। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।